राहुल गांधी को आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी को राहत, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को ये राहत मिली है। हालांकि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि आपको बता दें राहुल गांधी ने हालांकि माफी मांगने से इनकार कर दिया था और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली थी और सुप्रीम कोर्ट में अब बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत कि उनकी सजा है, उन पर रोक लगा दी गई है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को राहत। दरअसल उन्होंने माफी नहीं मांगी थी इस मामले को लेकर और वो फिर सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था। तो ऐसे में बड़ी खबर है ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी। तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है। राहुल गांधी की इसी मामले को लेकर सदस्यता भी संसद की चली गई थी, लेकिन अब देखना होगा कि क्या नियम रहेगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी को बड़ी राहत मोदी सरनेम को लेकर। दरअसल उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था और उसी को लेकर उन पर केस चल रहा था। तो गुजरात में उनको बड़ा झटका लगा था, गुजरात कोर्ट से भी। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद राहुल को बड़ी राहत मिल गई है। तो राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को यह बड़ी राहत की खबर हम बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है राहुल गांधी से जुड़ी। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है मोदी सरनेम को लेकर। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट से ये एक बड़ी राहत। अब सबसे बड़ी बात है क्या बहाल होगी राहुल गांधी की संसद सदस्यता। तो मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और क्या ग्राउंड दिया गया, अदालत ने अधिकतम सजा देने का क्या ग्राउंड दिया है। कम सजा दी जा सकती है तो संसदीय क्षेत्र का जनता का अधिकार भी बरकरार रहेगा। तो संसदीय क्षेत्र उनका बरकरार रह सकता है क्योंकि रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश का आदेश पढ़ने में बड़ा दिलचस्प है, उन्होंने इसमें बहुत जानकारी दी है। सजा पर रोक लगी है, कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत। पहला ये कि कोर्ट का ये कहना था कि निचली अदालत के जज ने अधिकतम सजा दी, 2 साल की सजा दी, जिस वजह से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई। लेकिन निचली अदालत के जज के आदेश में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि आखिर अधिकतम सजा देने की वजह क्या है। निचली अदालत के जज के आदेश में और बहुत सारी चीजें हैं, राहुल गांधी के लिए नसीहत है, लेकिन यह जस्टिफाई नहीं किया गया है कि अधिकतम सजा ही क्यों दी जाए एक ऐसे मामले में जो कि असंज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आता है, जमानती अपराध है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने इस बात पर विचार किया है कि यह सिर्फ राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, सिर्फ एक व्यक्तिगत मसला नहीं है। यहां पर अधिकार उन लोगों का भी बाधित हुआ है जो सीट खाली हुई है। राहुल गांधी जिस सीट का प्रतिनिधित्व करते थे उन सीटों के वोटरों का भी अधिकार है। यह सीट खाली पड़ी है राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने की वजह से। तो कोर्ट ने इन 2 महत्वपूर्ण बातों पर गौर किया। हालांकि कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि राहुल गांधी का जो बयान है वो सही बयान नहीं था। एक सार्वजनिक जीवन में इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वो एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, ऐसे बयान न दे। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि चूंकि निचली अदालत का जज का आदेश साफ नहीं है इस बिंदु पर कि अधिकतम सजा क्यों दी गई है, यह एक ऐसा मामला है जो असंज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आता है, जमानती अपराध है, सामान्य अपराध है, फिर भी अधिकतम सजा हुई है और सिर्फ राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। ये उन तमाम वोटरों के अधिकारों को प्रभावित करता है जिस सीट से राहुल गांधी प्रतिनिधित्व करते थे।
तो बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट से ये जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें हमारे सहयोगी राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उन्होंने जानकारी दी है। और किसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न होना क्या सजा पर रोक का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि यह सजा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। अगर कोई संसदीय क्षेत्र किसी सांसद को चुनता है तो क्या वो 2024 का चुनाव लड़ सके, इसके लिए जरूरी था कि कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि पर भी रोक लगे। अब चूंकि दोष सिद्धि पर रोक लग गई है, इसका मतलब यह कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने का मौका मिल गया है। उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो सकती है, 2024 का भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जो समझने लायक है, वो ये कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। यानी सेशन कोर्ट को भी ये देखना है कि राहुल गांधी की जो दोष सिद्धि हुई, जो सजा हुई, वो सही है या नहीं है। लेकिन जब तक सेशन कोर्ट में अपील पेंडिंग है तब तक सजा निलंबित रहने के साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोष सिद्धि पर भी रोक लग गई है। इसका मतलब यह कि जब तक दोबारा से उन्हें 2 साल की सजा नहीं हो जाती सेशन कोर्ट तक, तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी और उनकी संसद की सदस्यता बहाल होने का मौका भी इस आदेश के जरिए संभव हो गया है। तो मौका है, आपको बता दें राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बरकरार रह सकती है। अब ये देखना होगा जब कोर्ट का पूरा फैसला आ जाएगा तो क्या रहता है उस फैसले के अंदर। ये सुनिए वकील क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये जो सेक्शन 83 सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है। क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। सर आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, इसके बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सुमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति या इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है।